हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एयर प्रेशर भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है वायु दाब, यानी कि ये जो वायु होती है वो अपने सभी परतों के साथ, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो हमारा वायुमंडल है ये वायु से बना है और इस वायु में ये वायु जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये अपने विभिन्न गैसों और वाटर वेपर एरोसोल के साथ अपने विभिन्न परतों के साथ पृथ्वी के ऊपर प्रेशर डालती है और यही प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर कहा जाता है। इस प्रेशर को मिलीबार में मापा जाता है। मिलीबार जो है वो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की मात्रा पे मापते हैं। मिलीबार जो है वो वायु दाब को मापने की एक यूनिट है, इकाई है। जैसे हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं, एसएमएस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार या फिर सेंटीमीटर, मिलीबार के सेंटीमीटर स्क्वायर पर मापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो यानी कि वायु दाब पृथ्वी के समुद्री सतह पर, हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे किसी भी चीज़ की ऊंचाई को या गहराई को मापने के लिए हम लोग सी लेवल को एक लेवल पर मानते हैं, सी लेवल की हेल्प लेते हैं। तो जिसको सी लेवल पर ही ये एटमॉस्फेयर अपना सबसे अधिक प्रेशर बनाता है। समुद्र तल पर यानी कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। जैसे हम लोग टेम्परेचर को थर्मोमीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ये एटमॉस्फेयर को बैरोमीटर में मेज़र किया जाता है। एनेरॉयड R40 नामक बैरोमीटर में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। हमारा जो अर्थ है इसके बहुत अधिक भाग पर यानी मतलब ऑलमोस्ट 75% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है ना, यानी कि पानी है, यानी कि सी पोर्शंस ज़्यादा हैं। तो समुद्र तल पर जो सी लेवल होता है, समुद्र तल पर एक समान दाब, वायु दाब की मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र की सतह पर समान वायु दाब वाले यानी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलाने वाली जो लाइन या रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। प्रति 600 फीट की ऊंचाई पर, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं यानी 600 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 3.5 मिलीबार की दर से प्रेशर घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं यानी 600 फीट की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार प्रेशर जो है वो घटता जाता है। लेकिन ये घटना बिल्कुल ऊपर एग्जोस्फेयर तक नहीं घटती, बल्कि 1800 फीट की ऊंचाई पर आधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्थित होता है। 1800 फीट की ऊंचाई के बाद ये एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। वहाँ विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है वो हल्की हो जाती है, हमने बताया था, और उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तेज़ी से घटने लगता है, बहुत तेज़ी से। यही वजह है कि जब हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जो लोग पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंब करते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो लोग अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप अगर ऊंचाई पर चढ़ेंगी तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। उसके अलावा वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी कम होता है। तो ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से हमारे नाक और कान से खून निकलने लगते हैं। या फिर जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की, अगर वो थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ जाएं, पर्वतों की थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ जाएं तो उनका सांस फूलने लगता है। यही वजह है कि पर्वतों पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो टेम्परेचर से होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो
घटता है, यानी तापमान बढ़ने से वायुदाब घटने लगता है। उसको दूसरे शब्द में या ज्योग्राफिकल टर्म में हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब थर्मामीटर ऊपर चढ़ता है तो बैरोमीटर नीचे खसकता है। हाई थर्मोमीटर पे क्या होता है, लो बैरोमीटर होने लगता है। इतना समझ लेने के बाद हम लोग आज जो हमारा ग्लोब है यानी जो हमारा अर्थ है, इस पर हम लोग एयर प्रेशर बेल्ट को पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ पर, हमारे ग्लोब पर कितने प्रकार के एयर प्रेशर के बेल्ट मिलते हैं। एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखें, हमारी पृथ्वी क्या है, वो गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है, गोल नहीं बल्कि ये ऑरेंज संतरे की तरह चपटी है, बीच में भुरी हुई है और ऊपर से थोड़ी सी चपी हुई है। पहले हम इस लोग इसको समझते हैं। बीच में जो एक रेखा जाती है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से कटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड मीन्स ये जो लाइन ऐसे खींचे जाते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की साइड, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो 0 से 5 डिग्री पर जो इक्वेटर होता है, इस पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। कौन सा बेल्ट है ये? 0 से 5 डिग्री पर इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, क्योंकि ये जो इक्वेटर का पार्ट होता है सालों भर, फुल ईयर, इस पर सन रे जो है वो डायरेक्ट पड़ता है। कैसे? ये हमारा अर्थ है, हाँ, और इसका ये वाला पार्ट जो इक्वेटर वाला पार्ट निकला हुआ होता है तो सूर्य की किरणें इस पर डायरेक्ट पड़ती है। चूँकि ये पार्ट निकला हुआ है इसलिए इस पर इंसोलेशन यानी सूर्यताप ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा सूर्यताप का मतलब है, ज़्यादा इंसोलेशन का मतलब है कि इस पर टेम्परेचर हाई होता है, और हाई टेम्परेचर का मतलब है कि ऑटोमेटिक एयर प्रेशर लो हो जाता है। यही वजह है कि इक्वेटर पर 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड पर लो प्रेशर का बेल्ट मिलता है। इसके बाद 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड यानी 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ, ये जो इक्वेटर है ये हमारे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर। तो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें 30 to 35 डिग्री पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसे हिंदी में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी हाई होता है, बावजूद इसके यहाँ हाई प्रेशर होता है। क्यों? इसका एक रीज़न है जो पृथ्वी के रोटेशन से रिलेटेड है। इसका रिलेशन क्या है कि इक्वेटर से जो उठने वाली हवा होती है, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब हवा हल्की होगी, लो प्रेशर, निम्न दाब, जब हवा हल्की होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। कोई भी चीज़ जब हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाती है। हम लोग जो तराजू लेते हैं तौलने के लिए, तो एक तरफ हम लोग 1 kg का वेट रखते हैं और एक तरफ 500 ग्राम का, तो जो 500 ग्राम का वेट होगा वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हल्का है। ऐसे ही होता है, लो प्रेशर में जब हवा हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो लो प्रेशर से ये जो उठने वाली हवा है, ये जो हवा ऊपर उठ जाती है और इस तरफ से भी ऊपर उठती है, तो 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड पर हवा धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। यहाँ पर आकर हवा नीचे होकर बैठने लगती है। हवा के नीचे बैठने से हवा भारी होती है धीरे धीरे, और भारी होने के बाद 30 to 35 डिग्री पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती है। इसी कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है। इसे हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एंशिएंट पीरियड में, जबकि रेलवेज और एयरवेज डेवलप नहीं हुआ था, इंजन की भी खोज नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार के इंजन या नहीं बनाए गए थे, तो लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का 2 सोर्स था। एक वो कि वो पाल वाले जहाज चलाते थे पानी में, और दूसरा घोड़ा, जानवरों में घोड़े की सवारी बहुत फेमस थी। तो जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेड करने वाले बिजनेसमैन होते थे, तो वो लोग घोड़े को समुद्री रास्ते से, सी रूट से
अपने पाल वाले जहाज में बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते थे। लेकिन जब ये लोग अपना जहाज लेकर 30 to 35 डिग्री वाले लैटीट्यूड पर पहुंचते हैं तो यहाँ जो हवा बैठती है, मैंने बताया कि यहाँ जो हवा ऊपर से उठकर धीरे धीरे नीचे बैठती है, तो हवा के नीचे बैठने की वजह से जो समुद्र का पानी है वो बिल्कुल धीमे धीमे बहने लगता है। यानी कि समुद्री सतह पर जो चलने वाली हवा होती है वो बहुत धीरे हो जाती है। इसकी वजह से ये जो पाल वाले जहाज होते थे उनको आगे बढ़ने में भारी वज़न के कारण प्रॉब्लम होता था, कठिनाई होती थी। तो इन दिस कंडीशन वो क्या करते थे व्यापारी कि इनके जहाज़ में जो घोड़े होते थे तो अपने जहाज़ का वेट कम करने के लिए ये कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, और जैसे ही कुछ घोड़ों को, हॉर्स को पानी में फेंका जाता वैसे ही शिप हल्की होती और धीरे धीरे हवा के साथ आगे बढ़ने लगती। इसी वजह से 30 to 35 डिग्री लैटीट्यूड वाली बेल्ट को हॉर्स लैटीट्यूड कहते हैं। इसको हिंदी में अश्व अक्षांश कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है अश्व अक्षांश। अश्व जो है वो घोड़े का हिंदी में पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए इसे अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्स में इसी टाइप के आते हैं कि हॉर्स लैटीट्यूड कितनी डिग्री को कहते हैं, या हॉर्स लैटीट्यूड या अक्षांश क्या है, ये कितने डिग्री को कहते हैं। तो यहाँ पर और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सब ट्रॉपिकल पर हाई टेम्परेचर के बावजूद हाई प्रेशर क्यों होता है। तो हमने क्या समझा कि हवाओं के नीचे बैठने से, जिसे हम लोग अवतलन कहते हैं, अवतलन के कारण ही यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो 60 to 65 डिग्री लैटीट्यूड पर पाया जाता है, यानी 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर सब पोलर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये भी एक यूनिक बात है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का कि हाई एल्टीट्यूड जैसे जैसे हाई लैटीट्यूड लो टेम्परेचर और लो लैटीट्यूड हाई टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं तापमान वैसे वैसे घटता जाता है, डिक्रीज करता है, और जैसे जैसे जो है लैटीट्यूड घटते जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तो 60 से 65 डिग्री पे लो प्रेशर बनने का जो कारण है वो अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो दो टाइप से उसमें मूवमेंट है। एक मूवमेंट है जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं और दूसरे को रेवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन का मतलब होता है कि ये जो अर्थ है हमारा गोल पृथ्वी जो है ये अपने एक्सिस पर 24 घंटे का जो चक्कर लगाती है। हम लोग जो घड़ी हम लोगों ने बनाया है उसी बेस पर बनाया है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपने एक्सिस पर लगा लेती है, इसको रोटेशन कहते हैं। और हमारा जो अर्थ यानी हमारी जो पृथ्वी है वो जो अपने सोलर सिस्टम को जो उसका पथ है यानी जो उसकी कक्षा क्लास है जिससे वो पूरे सूरज का एक चक्कर लगाती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका रिलेशन लो प्रेशर का रोटेशन से है, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो घूर्णन करती है 24 घंटे में, तो ऐसे घूमने की वजह से क्या होती है, लो प्रेशर सब पोलर 60 से 65 डिग्री की हवा जो है वो फैल जाती है। किसी चीज़ को अगर घुमाई तो क्या होगा, वहाँ पे घूमने की वजह से वो फैल जाती है, फैल कर हवा ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठती हुई हवा क्या बनाती है, लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती है, यानी लो प्रेशर बेल्ट को जन्म देती है। हालांकि ये कंडीशन इक्वेटर पर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इक्वेटर पर अर्थ का जो रोटेशन होता है वो तेज़ होता है, लेकिन इक्वेटर पर इससे ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है टेम्परेचर, यानी इसके रोटेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टेम्परेचर होता है। रोटेशन के मुकाबले इक्वेटर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसी वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर मिलता है। जबकि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, जिसको पृथ्वी के घूर्णन की गतिजन्य स्थिति कहते हैं हिंदी में, के कारण सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में है 90 डिग्री पर हमारा पोलर हाई प्रेशर।
उत्तर में और दक्षिण में, नॉर्थ में एंड साउथ में। इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बेल्ट होता है, एज सेम एज पोलर पर लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर होता है। यानी कि क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आपने कितना समझा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। आप इसको रट नहीं सकते, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। क्वेश्चन इस तरह से आपके समझ पे डिपेंड करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इक्वेटर पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का रीज़न क्या है, उसके बाद 4 कारण दिए हुए होते हैं, 4 रीज़न दिया हुआ होता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है, क्या टेम्परेचर के कारण या फिर पृथ्वी के रोटेशन के कारण। इस टाइप से ऑप्शन बना दिए जाते हैं, कारण बना दिए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल पर हाई प्रेशर बेल्ट होने का रीज़न बताएं, उसके साथ कथन और कारण दिए हुए होते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो स्थिति, जो सिचुएशंस हमने बताई है, ये हमेशा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि ये जो अर्थ है हमारा, ये हमेशा एक जगह नहीं, ये अपनी जगह घूमता रहता है, लेकिन इसकी स्थिति चेंज होती रहती है रेवोल्यूशन के कारण। सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर जो होता है, उस वक्त ये स्थिति बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य सन जो है वो इक्वेटर पर बिल्कुल सीधा चमकता है, और 23 सितंबर को भी अर्थ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यही कारण है कि इक्वेटर हमारे अर्थ पर पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरी दुनिया में दिन और रात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। वो कौन सा डेट है? 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य के उत्तर होने और दक्षिण होने के साथ साथ ये जो बेल्ट है वो ऊपर नीचे खिसकते रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।